5 स्टार एनकैप रेटिंग की अब तो बहुत ही आदत सी पड़ गई है। अब हर दूसरी गाड़ी जो कि एनकैप रेटिंग कराने जाती है उसकी 5 स्टार रेटिंग होती है, स्पेशली अगर इंडियन है तो कंफर्म है कि उस गाड़ी की 5 स्टार रेटिंग होने वाली है। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। पर दोस्तों अगर आप देखें इस समय हम एक चीज भूल जाते हैं, एक ऐसी चीज जो कि बहुत ही जरूरी है कि भले हर एक गाड़ी 5 स्टार रेटिंग स्कोर करी है उसके एडल्ट ऑक्यूपेंसी में, बहुत ही बढ़िया, हम जश्न मना रहे होते हैं, पर कोई भी गाड़ी आज तक इंडिया में ऐसी नहीं आई जिसने 5 स्टार रेटिंग स्कोर करी हो उसकी चाइल्ड ऑक्यूपेंसी में। बेचारे बच्चों का सर हमेशा फूटता है, बेचारे बच्चों की सेफ्टी अभी भी सैक्रिफाइस हो रही है। पर किसी भी गाड़ी में ऐसे ऑप्टिमल लेवल की सेफ्टी नहीं है बच्चों के लिए और अल्टीमेट 5 स्टार रेटिंग नहीं है। तो दोस्तों ऐसी गाड़ी का क्या फायदा जिसमें जो सामने माँ बाप बैठे हैं उनकी एकदम बढ़िया प्रोटेक्शन हो रही है और जो पीछे बच्चे बैठे हैं उनके माथे फूट रहे हैं गाड़ी के अंदर एक्सीडेंट में। तो हाउ डज दैट इवन मेक एनी सेंस। और हाँ, वीडियो स्टार्ट होने से पहले आपके 5 सेकंड ले रहा हूँ, जाके सब्सक्राइब कर लो और एक रियल कार वर्सल प्रो बन जाओ। आप में से मेजॉरिटी लोग अनसब्सक्राइब्ड है, तो अगर आप सब्सक्राइब कर लोगे काफी अच्छा होगा और आप भी एक रियल 5 स्टार गाड़ी ले पाएंगे और एक रियल कार वर्सल प्रो बन जाएंगे। पर दोस्तों इसी के पीछे आता है फोक्सवैगन ग्रुप जो कि बच्चों के बारे में काफी सोचता है और इनकी जो कुशाक है और जो टाइगुन है इंडिया की पहली गाड़ी बनती है जिनमें आपको चाइल्ड ऑक्यूपेंसी में 5 स्टार रेटिंग मिलती है। इंडिया में आज तक एक भी गाड़ी नहीं है, टाटा की भी नहीं है, महिंद्रा की भी नहीं है जिसमें 5 स्टार रेटिंग हो उसकी चाइल्ड ऑक्यूपेंसी में, पर आपको स्कोडा कुशाक में और आपको फोक्सवैगन टाइगुन में मिलती है, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। और इससे दोनों गाड़ियां ऑफिशियली इंडिया की सेफेस्ट गाड़ी बनती है। तो आप कह सकते हैं कि जो अब इंडिया की सेफेस्ट गाड़ी है वो इंडियन है भी नहीं, वो जर्मन है। और जो बाकी सारे इंडियन कार्स है, फॉर एग्जांपल टाटा पंच या फिर XUV 700, उनमें आपको तगड़ी सेफ्टी मिलती है। पर जो नया एपिटोम सेट कर दिया है वो फोक्सवैगन ग्रुप ने कर दिया है। और साथ ही में जो दोनों कार्स ने ऐसे बढ़िया एक थ्रेशोल्ड अचीव करा है सेफ्टी में, ये इन्होंने नए वाले ग्लोबल एनकैप के नॉर्म्स में करा है जो कि पहले से बहुत ही स्ट्रिक्ट है। तो अब सिलेबस भी अपडेट हो गया है, मतलब पहले से और मुश्किल हो गया है। और तब भी ये दोनों गाड़ियों ने एक्सेल करा है और बढ़िया टॉपर बन के आई है। तो असलियत में इन्हें दिमाग था और ऐसा नहीं कि बस रट्टे वाली नॉलेज थी। जिसमें दोस्तों जो पहले वाला ग्लोबल एनकैप था उसमें हर एक गाड़ी की फ्रंट क्रैश टेस्ट रेटिंग होती थी और उसके बाद अगर उस गाड़ी को 5 स्टार वाली कैटेगरी में जाना है तो फिर उस गाड़ी की साइड इंपैक्ट क्रैश टेस्ट रेटिंग होती थी। लेकिन अब जो नया वाला ग्लोबल एनकैप है उसमें हर एक गाड़ी जो आ रही है, भले वो 3 स्टार हो भले वो 2 स्टार हो, इसमें हर एक गाड़ी में साइड इंपैक्ट रेटिंग होने वाली है, जिससे जो गाड़ी की सेफ्टी है उसके बारे में थोड़ा और पता चलने वाला है और जो गाड़ी की रियल टफनेस है पता चलने वाली है। और साथ ही में जो पहले वाला ग्लोबल एनकैप था उसमें अगर कोई भी गाड़ी 5 स्टार रेटिंग ले जा रही है तो उस गाड़ी में इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल होना चाहिए, पर ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि हर एक वेरिएंट में हो। पर अब जो नया वाला ग्लोबल एनकैप है उसमें इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल हर एक वेरिएंट में होने चाहिए गाड़ी के, ताकि गाड़ी में एकदम ऐसे एपिटोम सेफ्टी हो उसके हर एक वेरिएंट में। और साथ ही में अब ग्लोबल एनकैप की जो भी 5 स्टार रेटिंग वाली गाड़ी होने वाली है उसमें पेडेस्ट्रियन प्रोटेक्शन कंट्रोल होना चाहिए मैंडेटरी, जो कि पहले था नहीं। और साथ ही में अब हर एक 5 स्टार रेटिंग वाली गाड़ी की साइड पोल इंपैक्ट रेटिंग भी होने वाली है, जो कि पहले मैंडेटरी थी नहीं। तो इसलिए अब जो नॉर्म्स है कुछ ज्यादा हाई हो गया है, जो सिलेबस है काफी टफ हो गया पहले से, लेकिन तब भी जो हमारे स्टूडेंट्स है फोक्सवैगन के या फिर स्कोडा के वो बढ़िया प्रिपेयर होकर आए और बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसलिए दोस्तों अगर आप देखें जो पहले वाली ग्लोबल एनकैप की रिपोर्ट आया करती थी वो सिर्फ एक पेज की थी, लेकिन अब जो ग्लोबल एनकैप की रिपोर्ट है वो 4 डिफरेंट पेजेस में आती है और एकदम डिस्क्रिप्शन में बताया होता है हर एक इंपैक्ट के बारे में, जो कि दिखाता हूं। जिसमें पहले पेज में गाड़ी की जो ऐसे स्टार रेटिंग है उसके बारे में बताया और गाड़ी का स्कोर क्या है वो सब बताया। फिर अगर आप आते हैं सेकंड पेज में तो जो गाड़ी के सारे सेफ्टी फीचर्स है उनके बारे में एकदम डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, जैसे फ्रंट क्रैश प्रोटेक्शन में फ्रंट एयर बैग या फिर बेल्ट प्रिटेंशनर या फिर बेल्ट लोड लिमिटर या फिर नी एयर बैग, साइड क्रैश प्रोटेक्शन में साइड हेड कर्टेन एयर बैग या फिर साइड चेस्ट एयर बैग, साइड पेल्विस एयर बैग, चाइल्ड प्रोटेक्शन में आइसोफिक्स है या फिर इंटीग्रेटेड CRS है या फिर एयर बैग कट ऑफ स्विच है, सेफ्टी असिस्टेंट में आपको सीट बेल्ट रिमाइंडर वगैरह मिलता है या फिर नहीं मिलता, अदर सेफ्टी सिस्टम में आपको ESC स्टैंडर्ड मिलता है या फिर नहीं मिलता, आपको AEB-CT AEB प्रोटेक्शन, भाई इतने सारे फीचर के बारे में एकदम सारा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है और इधर लिखा हुआ है कि क्या अवेलेबल है या फिर नहीं है। और साथ ही में अगर आप देखें जो पहले वाली ग्लोबल एनकैप की रिपोर्ट थी उसमें जो सिर्फ फ्रंट इंपैक्ट है उसकी डमीज का डिस्प्ले होता था कि डमी के कौन से पार्ट में कितना इंपैक्ट है, लेकिन अब जो नए वाले नॉर्म्स है उसमें जो डमी का साइड इंपैक्ट है उसके बारे में भी एकदम ऐसे डिटेल में बताया कि जो हेड है उसमें कितना इंपैक्ट आया है, जो उसका चेस्ट वगैरह उसमें कितना इंपैक्ट आया है, और दोनों जो ड्राइवर है और जो को ड्राइवर है दोनों का इंपैक्ट दिखा रखा है। तो सोचो कितने ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हैं और अब गाड़ियों के लिए कितना और मुश्किल हो गया है ऐसे बढ़िया सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को अचीव करना। और साथ ही में अगर आप देखें जो पहली वाली रिपोर्ट थी उसमें चाइल्ड प्रोटेक्शन के बारे में इतना कुछ डिटेल में था नहीं, लेकिन अब आपको एकदम अलग से सेक्शन मिलता है चाइल्ड डॉक्यूमेंट प्रोटेक्शन के बारे में, जिसमें आपको 18 मंथ के चाइल्ड के लिए क्या प्रोटेक्शन मिलती है और क्या आपको सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं, और 3 साल के चाइल्ड के लिए क्या सेफ्टी फीचर्स है, और ग्रुप 0+ भाई क्या क्या इसमें एकदम आपको डिटेल में मिलता है। तो अब और मुश्किल हो गया पहले से अगर किसी गाड़ी को 5 स्टार रेटिंग स्कोर करनी है, लेकिन तब भी जो हमारी टाइगुन है और जो कुशाक है कर पा रही है, तो काफी तगड़ी चीज है और काफी बड़ी चीज है। लेकिन दोस्तों जो र्यूमर है कि अब ऑफिशियली जो फोक्सवैगन टाइगुन है और जो स्कोडा कुशाक है इंडिया की सेफेस्ट कार्स है, क्या वो र्यूमर सही है? अब उसमें थोड़ा बहुत बात करते हैं। तो अगर आप दोनों गाड़ियों का स्कोर देखें तो जो फ्रंट इंपैक्ट है उसमें इन्हें 34 में से स्कोर मिला है, क्योंकि इनकी दोनों टेस्टिंग हुई है। लेकिन वैसे अगर आप देखें 17 में से बनता है, क्योंकि बाकी सारी जो 5 स्टार वाली गाड़ी है, फॉर एग्जाम्पल टाटा पंच या फिर XUV 700, उनकी भी
भी साइड इंपैक्ट रेटिंग हुई है, तो उनका भी 34 में से आना था, लेकिन उस टाइम स्टैंडर्ड थे नहीं। तो इसलिए अगर आप 17 में से देखें तो जो स्कोडा कुशाक है और जो फोक्सवैगन टाइगुन है उनका 14.82 का स्कोर है, जो कि अगर आप देखें थोड़ा कम है एज कम्पेयर टू टाटा पंच या फिर XUV 700 जिनका ऑलमोस्ट 16 का स्कोर है। तो फ्रंट इम्पैक्ट में आप कह सकते हैं कि जो इंडियन कार्स है और ये जो इंटरनेशनल कार्स है दोनों में आपको 5 स्टार रेटिंग मिलती है, पर थोड़ी जो इंडियन कार्स है वो ज्यादा सेफ है एज कम्पेयर टू ये वाली गाड़ियां, क्योंकि जो उनकी रेटिंग है थोड़ी ऐसे ज्यादा बढ़िया है एज कम्पेयर टू ये वाली कार्स। और वही दोस्तों अगर आप देखें चाइल्ड ऑक्यूपेंसी में तो जो टाटा पंच है और जो XUV 700 है जो कि फिलहाल इंडिया की सेफेस्ट गाड़ियां थी इससे पहले, तो उन दोनों का 4 स्टार रेटिंग मिली थी। और उन दोनों का अगर आप स्कोर देखें तो काफी कुछ एकदम पास है एज कम्पेयर टू स्कोडा कुशाक और ये फोक्सवैगन टाइगुन, जिसमें जो स्कोडा कुशाक है और जो फोक्सवैगन टाइगुन है उनका 42 का स्कोर है, और वही जो XUV 700 है उसका 41.6 का स्कोर है, और जो टाटा पंच है उसका 40.9 का स्कोर है। तो सिर्फ 1.5 मार्क्स से रह गई ये दोनों गाड़ियां 5 स्टार चाइल्ड ऑक्यूपेंसी में। तो ऐसा नहीं है कि जो स्कोडा कुशाक है और जो टाइगुन है एक्सट्रीमली ऐसा सेफ है आपके बच्चों के लिए, और ये जो माइनस डिफरेंस है ऐसे आसानी से ओवरकम हो सकता है अगर ये दोनों ब्रांड थोड़े बहुत चेंजेस करें अपनी कार्स में और थोड़े और ऐसे ESC वगैरह स्टैंडर्ड कर दे हर एक वेरिएंट में। तो इसलिए दोस्तों अगर आप देखें हाँ ये जो स्कोडा कुशाक है और जो फोक्सवैगन टाइगुन है कुछ ज्यादा बढ़िया सेफ है, इनमें आपको तगड़ी सेफ्टी मिलती है, और ऐसा भी नहीं है कि कुछ ज्यादा आपको एक्सेप्शनल सेफ्टी मिलती है जो कि इंडिया में कभी किसी गाड़ी में आई नहीं है। और इससे हमें 2 बातों के बारे में पता चल रहा है, जिसमें अगर आप देखें एक बात तो ये है कि जो जर्मन है अब वो इंडियन मार्केट को काफी तगड़ा समझ रहे हैं, जिसमें वो बढ़िया सेफ्टी को प्रोवाइड कर रहे हैं, बढ़िया लुक्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, साथ ही में बढ़िया परफॉर्मेंस को प्रोवाइड कर रहे हैं, और जो गाड़ी की आफ्टर सेल सर्विस है उस पर ध्यान दे रहे हैं। और वही दोस्तों अगर आप देखें कुछ कोरियन ब्रांड है जो कि बाकी 2-3 चीजों पर तो ध्यान दे रहे हैं आफ्टर सेल सर्विस पे या फिर बढ़िया उसकी फीचर्स वगैरह में, लेकिन भाई सेफ्टी पे ध्यान नहीं दे रहे जो कि उन्हें देना चाहिए। क्योंकि अगर फोक्सवैगन और स्कोडा कर सकते हैं जिनकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वैसे थोड़ी हाई होती है, क्योंकि इनके स्टैंडर्ड थोड़े हाई होते हैं, तो अगर वो दे सकते हैं फिर किया वगैरह तो दे ही सकते हैं। तो दोस्तों यही था आज की वीडियो में, अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।